जी नमस्कार। और आज मैं सूरदास जी का एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिन्होंने वाणी के महत्व पर बताया। वो एक बार एक भजन संध्या में कहीं बैठे हुए थे किसी मंदिर के बाहर, तो एक राजा वहाँ से निकलते हैं और वो सूरदास जी से पूछते हैं, प्रज्ञा पुरुष, क्या अभी अभी इधर से कोई व्यक्ति निकले हैं? सूरदास जी जवाब देते हैं, नहीं राजा, अभी तो कोई नहीं गए, मैं तो काफ़ी देर से यहाँ बैठा हूँ। राजा आगे चले जाते हैं। कुछ देर में एक और व्यक्ति आते हैं। वो सूरदास जी को पूछते हैं, सूरदास जी, क्या अभी अभी इधर से कोई व्यक्ति निकले हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ अभी राजा जी यहाँ से निकले हैं और उसके बाद आप जा रहे हैं मंत्री जी। थोड़ी देर के बाद एक और व्यक्ति वहाँ आते हैं और वो सूरदास जी को बैठे हुए देख के पूछते हैं, ओ अंधे, क्या यहाँ से कोई व्यक्ति निकले हैं? हाँ, उसने कहा, हाँ जी जी निकले हैं गुलाम, क्योंकि यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले राजा निकले हैं, फिर मंत्री निकले हैं और अब आप गुलाम हैं, अब आप भी जा रहे हैं। पर बात क्या है? गुलाम को उस समय बहुत सारा काम था, उसने सूरदास जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वे राजा के पीछे चले जाते हैं। जब वे तीनों मिलते हैं तो तीनों बात करते हैं। सूरदास की मंत्री ने भी कहा कि उनको कैसे पता चला कि मुझसे पहले राजा गए हैं, और मंत्री ने कहा, और जब गुलाम ने कहा, अरे मैं खुद बहुत हैरान हूँ, उन्होंने मुझे ये कैसे बताया कि अभी थोड़ी देर पहले राजा गए हैं, फिर उसके बाद मंत्री गए हैं। तो वो कहते हैं कि चलो हम तीनों उनके पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं। वे तीनों इकट्ठे होकर सूरदास जी के पास आए और आप तो सब जानते हैं क्या उत्तर रहा होगा। सूरदास जी ने कहा कि मैंने आपको मैं तो देख नहीं सकता, मैं वाणी से आपको पहचान गया कि कौन राजा है, कौन मंत्री है और कौन गुलाम है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन हम आदतन अहंकारवश वाणी पर हम लोग नहीं नियंत्रण रख पाते, कोई भी नहीं रख पाते। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सूरदास जी की दृष्टि नहीं थी, लेकिन वाणी का महत्व वो भी समझते थे। बहुत सारी वाणी पर बातें कही हुई हैं। एक बात मुझे और याद आ रही है। एक बार एक मित्र बहुत बीमार हो जाते हैं और वो अपने दूसरे मित्र को बार बार बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे जब तुम अच्छे शब्द कहते हो तो मैं बहुत प्रोत्साहित होता हूँ, और तुम बताओ मुझे मुझे तो लगता है कि मैं नहीं रहूँगा। वो मित्र उसे कहता है, नहीं नहीं, अभी तो तुमने बहुत जीना है, तुम बहुत जियोगे और तुम तो अच्छे लग रहे हो, बहुत स्वस्थ हो तुम। और वो व्यक्ति जो है फिर ठीक रहता है। एक हफ्ते के बाद फिर उस व्यक्ति का फ़ोन आता है और फिर उसका मित्र जो है उसे वही प्रोत्साहित करने वाले शब्द अपनी वाणी से बोलते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं और आप मुझसे बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे हो और मुझे पूरा विश्वास है आप स्वस्थ हो जाओगे और लंबी आयु जियोगे। ऐसे ही 2 4 5 बार मित्र का फ़ोन आता रहा और मुझे लगता है अंत में एक दिन जब एक उस बीमार मित्र का फ़ोन आया तो जो दूसरा मित्र था वो शायद थोड़ा तंग भी हो गया होगा, मुझे नहीं पता क्या कारण रहा होगा, पर ये शायद सच्ची घटना है। उसने अपने मित्र को जवाब दिया कि मित्र, मुझे लगता है कि अब तुम अधिक जी नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदतों से कुछ ऐसा लग रहा है। और भी कुछ बातें कहकर थोड़ी क्रोधवश अपने घर आ गया वो व्यक्ति, और मित्र बहुत ही दुर्घटना हो गई। थोड़ी देर के बाद ही उन्हें संदेश पहुंच गया कि आपका जो मित्र था वह इस दुनिया से चला गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वह मित्र अपनी वाणी से उसे और प्रोत्साहित करता तो वह और अच्छा जी सकता था, रह सकता था। मुझे नहीं पता, वैसे तो जीवन मृत्यु ईश्वर के हाथ है, लेकिन मैं वाणी के महत्व को दर्शाने के लिए आपसे मैंने ये 1 2 बातें की हैं। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, आप स्वयं समझदार हैं, आप तो बहुत ही समझदार हैं। ऐसे मेरे मन में ये बात आई कि वाणी के महत्व को हम सब समझते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। ऐसे ही हमारे फादर साहब जब हम छोटे थे तो हमें कहा करते थे, घर में कोई भी आए, आपके घर में कुछ भी खिलाने पिलाने के लिए नहीं है, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कीजिए, उन्हें ठंडा जल के लिए पूछिए और उन्हें विनम्रतापूर्वक अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर अपनी अच्छी वाणी से, मीठे शब्दों से उनका आदर सत्कार कीजिए और उन्हें जलपान आदि के लिए पूछ सकते हैं आप।
मतलब जिन बातों में कोई भी हमारा धन नहीं लगता, केवल वाणी की बात है। तो ये जो वाणी है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। बस आपको प्रणाम करते हुए, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप मुझे कुछ कहना चाहें, कुछ बताना चाहें, आपकी राय, शुभकामनाएं सदा ही मुझे मार्ग निर्देशित करती हैं। मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।